भगवान के बड़े भक्त रहा करते थे। उनका नाम था नामदेव जी। वो हमेशा विठल विठल विठला, पांडुरंग विठला, विठल 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 जपा करते थे। भगवान का नाम विठल 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 विठला, विठला विठला जपा करते थे नामदेव जी। तो नामदेव जी भी विठल विठल जपते थे। और एक भक्त थे जिनकी मैंने कथा भी सुनाई थी, गोरा कुमार। गोरा कुमार भी नाम जप किया करते थे। भक्तजन भगवान का नाम जप किया करते थे। तो एक दिन नामदेव जी भगवान का नाम जप रहे थे और भगवान का नाम जप करते थे नामदेव जी, लेकिन नामदेव जी भगवान का दर्शन भी करते थे। हर प्रत्यक्ष में आते थे भगवान उनसे मिलने। जब पुकारते थे तब आ जाते थे, भगवान नामदेव जी के समक्ष प्रकट हो जाते थे। प्रभु नामदेव जी के पास से। तो नामदेव जी नामदेव जी को भगवान ने 27 बार अपना दर्शन दे दिया था। इसका मतलब नामदेव जी कोई मामूली इंसान नहीं है, वो भगवान के परम भक्त है। लेकिन नामदेव जी को भगवान ने कितने बार दर्शन दिया था? 27 बार। यहाँ ये बात भी आती है कि नामदेव जी को भगवान ने 27 बार दर्शन दिया। तो एक दिन क्या हुआ, नामदेव जी के साथ अन्य भी बहुत सारे संत जी एक गांव गए। उन्हें उस गांव में बहुत सारे ज्ञानी और भगवान के भक्त ऋषि मुनियों को बुलाया गया था। तो उसमें नामदेव जी भी चल गए थे। नामदेव जी चल गए। तो नामदेव जी जब गए तो वहां पर एक संत जी ने एक बूढ़ी माँ को कहा कि बेटा, कि मैया आप चेक कीजिए, आप देखिए, चेक कीजिए कि कौन है भगवान का सबसे बड़ा भक्त, कौन है भगवान का बड़ा भक्त, बहुत बड़ा भक्त, सबसे बड़ा भक्त, कौन है कच्चा भक्त और कौन है पक्का भक्त। तो उस मैया ने चेक करने के लिए सारे संत जी लोगों के पीठ में एक एक लाठी मारी जोर जोर से। सारे संत जी को मारी, सारे संत जी चुप रहे। लेकिन जब मारने की बारी नामदेव जी के पर आई, नामदेव जी के पास, तो नामदेव जी को उस माँ ने मारा। तो नामदेव जी चुप नहीं रह पाए। वो कहे, अरे मैया आप मुझे मार क्यों रही हो? आपको पता नहीं कि मैं भगवान का कितना बड़ा भक्त हूँ? भगवान ने मुझे 27 बार अपना दर्शन दे चुका है। भगवान का मुझे 27 बार दर्शन हुआ है और आप ऐसा कह रही हो, आप मुझे मार रही हो? ये क्या बात हुई? बस नामदेव जी ने भैया ऐसा ये एक सेंटेंस, ये 1-2 लाइन बोल दी। अब वो जो बूढ़ी अम्मा थी, बूढ़ी मैया, वो बूढ़ी मैया क्या की, अब वो बूढ़ी माँ कहती है, अब वो संत जी कहते हैं, बोलो मैया कि कौन है कच्चा भक्त और कौन है पक्का भक्त। बूढ़ी मैया कहती है कि सारे भक्त जन पक्के हैं, लेकिन नामदेव थोड़ा कच्चा है। ये बात सुनी, अब नामदेव जी के पैरों तले जमीन घिसक गए। अब हे भगवान, नामदेव जी बेचारे रो पड़े, भगवान के पास आए। भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और वो भगवान के सामने रो पड़े नामदेव जी कि प्रभु, मैंने
ऐसा क्या कर दिया कि मुझे वहां के लोगों ने मुझे अपमानित कर दिया, मेरी भक्ति का अपमान किया। वहां के लोगों ने मुझे प्रभु ऐसा क्यों किया? मैं आपका पक्का भक्त नहीं, मैं कच्चा हूं। तो प्रभु कहते हैं नामदेव, तुम मेरे तो प्रिय भक्त हो। यदि तुम मेरे भक्त नहीं होते तो मैं तुम्हें 27 बार दर्शन कैसे देता? तुम तो मेरे परम भक्त हो नामदेव, मेरा तो तुमने 27 बार दर्शन पाया है, तुम्हें पता नहीं? तो नामदेव जी फिर कहते रोते हुए, तो प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? हे प्रभु, उन्होंने मेरा अपमान क्यों किया? उन्होंने मेरा अपमान क्यों किया प्रभु? रोते हुए कहते तो नामदेव जी जो थे रो पड़े, रोते हुए कहते। तो भगवान कहते नहीं नामदेव, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, लेकिन तुम थोड़े से कच्चे हो। ये बात सही है, ये बात तेरी उस मैया की सही है कि तुम थोड़े से कच्चे तो हो, तुम थोड़े कच्चे हो नामदेव, तुम थोड़े कच्चे हो। अब महाराज क्या हुआ? अब नामदेव जी और रो पड़े, प्रभु मैं कच्चा कैसा हूँ प्रभु, मैंने तो आपका इतनी भक्ति की और आपने भी मुझे कच्चा घोषित कर दिया आपके भक्ति में प्रभु। तब नामदेव जी से भगवान ने कहा कि तुम कच्चे इसलिए हो क्योंकि तुमने अपना एक भी गुरु नहीं बनाया है। तुमने बिना गुरु के ही मेरी भक्ति करना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए तुमने अपना एक भी गुरु नहीं बनाया है। गुरु तुमने अभी तक बनाया ही नहीं है। पहले तुम गुरु बनाओगे और गुरु की शिक्षा लोगे, तब तुम मेरे पक्के भक्त बन जाओगे, मेरी भक्ति करोगे तो, गुरु के मार्ग पर चलोगे तो। ये मेरी भक्ति का प्रभाव होता है। तो कहा नामदेव जी ने कि प्रभु अब मुझे गुरु कहाँ मिलेंगे? तो प्रभु कहते हैं कि वहां जाओ, सीधे तालाब के पास, वहां एक गुरु है, उनके पास जाना, ठीक है? वो तुम्हें शिक्षा देंगे, वो तुम्हें शिक्षा देंगे। तो नामदेव जी चल पड़े उस नदी के पास, उस नदी के पास चल पड़े नामदेव जी। और नामदेव जी देखते हैं वो गुरुजी वहां सोए थे, वो गुरुजी वहां सोए थे। तो वो गुरुजी को देखा कि गुरुजी का पाँव एक शिवलिंग पर है। ए भगवान, उसने देखा कि गुरुजी का पाँव शिवलिंग पर है। तब नामदेव जी कहते हैं, हे भगवान, ये तो मूर्ख है, शिवलिंग के ऊपर पाँव रख दिया इसने। कहा नहीं 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 नहीं, ये गुरु नहीं हो सकता, ये कोई और मूर्ख व्यक्ति है, ये नहीं हो सकता, आगे होगा, आगे चलता हूँ। तभी गुरुजी सोते हुए आवाज करते हैं, ऐसे यूं सो रहे, नामदेव क्या कर रहे हो, इधर आओ, मुझे छोड़ के जा रहे हो? आप लो नामदेव जी भैया, नामदेव जी तो हक्के भक्के रह चुके।
हे भगवान, इन्हें मेरा नाम कैसे पता चला? ये तो कोई अंतर्यामी गुरु लगते हैं। ये कैसे हो गया? लेकिन वो देख रहे हैं, लेकिन ये मूर्ख जैसा काम क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा, गुरुजी, जब आप इतने बड़े ज्ञानी हैं तो आपका पैर शिवलिंग में क्यों? गुरुजी कहते हैं, तो मेरा पैर तुम हटाई दो, उठा के हटा दो मेरा पैर। तो नामदेव जी ने जैसे ही गुरु का पैर उठाया, रखने गए उधर, तो चारों तरफ शिवलिंग आ गया। लो, अब कहाँ रखे? अब कह रहे हैं, गुरुजी यहाँ तो चारों तरफ शिवलिंग आ गया, अब मैं क्या करूं? गुरुजी कहते, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था नामदेव, कि केवल मंदिर में तुम जाकर के भगवान की आराधना करते हो, और मुझे यह भी पता है कि तुम्हें भगवान श्री विठल ने भेजा है, ठाकुर जी ने तुम्हें भेजा है। कहा, हाँ, आपको तो सब पता है। कहा कि तुम श्री भगवान के मंदिर जा करके भगवान के दर्शन करते थे। अरे, भगवान को तुम भाव से बुलाओगे तो भगवान तुम्हारे घर में भी आ जाएंगे, और तुम सब में भगवान को देखो। यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। तब गुरु की पालन किया, आज्ञा का पालन। तब नामदेव जी ने सब में भगवान को देखने लगे। तब एक दिन नामदेव जी जंगल में, उसी जंगल में जहाँ गुरुजी मिले थे, नामदेव जी उसी जंगल में अपनी एक कुटिया बना ली और रहते थे। एक दिन नामदेव जी चूल्हा जला करके रोटी रखे थे। अब रोटी बना करके रखे, तभी एक रोटी कुत्ता लेकर के भाग गया। कुत्ते उठाया मुंह में, हम भाग गया, भाग पड़ा कुत्ता। अब नामदेव जी कुत्ते के पीछे दौड़ रहे हैं, घी का कटोरा लेके। प्रभु, अरे रोटी अकेले मत खा रहे, घी भी ले लीजिए प्रभु, घी ले लो प्रभु, घी ले लीजिए, मेरे गुरुजी ने कहा है सब में भगवान को देखना है। अब वहां के लोग कह रहे, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम पागल हो गए हो? कहा, क्या? नहीं तो मैं पागल नहीं हुआ। कहा, तो कुत्ते के पीछे क्यों भाग रहे हो? एक रोटी लेके भाग गया तो घी लेके भाग रहे हो, बोल रहे हो घी ले लो, ऐसे ही सूखी रोटी नहीं खाना। तो कहा कि मेरे गुरुजी ने सब में भगवान को देखने को कहा है। तब वो कुत्ता अपने आप आ गया और घी ले लिया। तब वो नामदेव जी की परीक्षा सफल हुई। वहीं पर भगवान एकाएक प्रकट हो गए और नामदेव जी से कहते हैं, नामदेव जी, तुम अब पक्के हो गए हो, मेरे पक्के भक्त बन गए हो तुम। तो इस नामदेव जी की शिक्षा से, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? कि सब में भगवान को देखना है। ठीक है, जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को, संडे को रविवार ही बोला जाता है, संडे की अर्थात रविवार की कथा को, उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अर्थात राज्य और जिला भी लिख दीजिएगा। स्टेट मतलब राज्य, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला। तो अपना राज्य और जिला भी लिख दीजिएगा, ताकि हम भी तो देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। तो हमें सब में भगवान को देखना है। ठीक है, प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।